अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 10th का पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस के मैंने साइड पर लिखा है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि पार्थिनोजेनेसिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। तो क्वेश्चन होगा जी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें एक सेल्स दो में या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होगा, तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें एक सेल्स दो में या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होगा, तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो पार्थिनोजेनेसिस को हम स्टार्ट करते हैं। पार्थिनोजेनेसिस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है जी अनफर्टिलाइज्ड एग डिवेलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। मतलब पार्थिनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग से एक नया इंडिविजुअल बनेगा, एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे जी पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें अनफर्टिलाइज्ड एग से जब एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे जी पार्थिनोजेनेसिस। ये यहाँ अब क्वेश्चन होगा जी कि अनफर्टिलाइज्ड एग क्या है। तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाई हैं, हम इसके थ्रू समझते हैं कि फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या डिफरेंस है। जब एग जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूजन का प्रोसेस करेगा, यानी कि फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, तो ऐसे एग को हम कहते हैं जी फर्टिलाइज्ड एग। लेकिन जब एग जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूजन का प्रोसेस नहीं करेगा, फर्टिलाइज नहीं होगा, तो ऐसे एग को हम कहेंगे जी अनफर्टिलाइज्ड एग। एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब एग जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूजन का प्रोसेस करेगा, फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, तो ऐसे एग को हम कहेंगे जी फर्टिलाइज्ड एग। लेकिन जब एग जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूजन का प्रोसेस नहीं करेगा, यानी कि फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, तो ऐसे एग को हम कहेंगे जी अनफर्टिलाइज्ड एग। ये हमारे पास अनफर्टिलाइज्ड एग है। तो जब अनफर्टिलाइज्ड एग से हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग बनेगा या नया इंडिविजुअल बनेगा या नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे जी पार्थिनोजेनेसिस। जब भी अनफर्टिलाइज्ड एग से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे जी पार्थिनोजेनेसिस। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है एग के नीचे 1n। 1n का मतलब ये है कि ये हैप्लॉइड होगा एग। फिर क्वेश्चन होगा जी कि हैप्लॉइड का क्या मतलब है। हैप्लॉइड का मतलब ये है कि इनमें जो क्रोमोसोम जो है वो हमेशा सिंगल होते हैं। जब जाहिर सी बात है कि जब एग जो है वो हैप्लॉइड होगा, तो इससे जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा फिर वो भी हैप्लॉइड ही होगा। अब हम फर्टिलाइज्ड एग की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास अनफर्टिलाइज्ड एग था, ये हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है। जब अनफर्टिलाइज्ड एग से हमारे पास नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे जी पार्थिनोजेनेसिस। और जब अनफर्टिलाइज्ड एग हमें हमें पता है जो अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो इससे भी जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी हमेशा हैप्लॉइड ही होगा। अब हम फर्टिलाइज्ड एग को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने कहा कि ये जो एग जो है स्पर्म के साथ फ्यूजन का प्रोसेस करेगा, यानी कि फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, तो ऐसे एग को हम कहेंगे जी फर्टिलाइज्ड एग। तो हमारे पास जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो हमारे पास डिप्लॉयड होगा। क्वेश्चन होगा जी कि डिप्लॉयड क्यों होगा। एग जो है वो हमारे पास हैप्लॉयड है, इसी तरह स्पर्म जो है हमारे पास हैप्लॉयड है। जब हैप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बना देंगे, डिप्लॉयड। मतलब 1n प्लस 1n जब आपस में कंबाइन कर दिए जाए तो वो क्या बन जाते हैं जी 2n। तो क्वेश्चन होगा जी कि फिर डिप्लॉयड का क्या मतलब है। हम कहते हैं डिप्लॉयड, डिप्लॉयड हम उसे कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, या इन सिंपल हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम जो हैं वो डबल होते हैं। जब ये फर्टिलाइज्ड एग डिप्लॉयड होगा, तो इससे जो जाइगोट बनेगा वो भी डिप्लॉयड होगा। फिर इस जाइगोट से जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी हमारे पास डिप्लॉयड ही होगा। डिप्लॉयड मतलब ये कि इनमें जो क्रोमोसोम, यानी कि डिप्लॉयड हम कह सकते हैं कि डिप्लॉयड सेल वो सेल होते हैं जिसमें क्रोमोसोम जो है वो डबल होते हैं। ये था जी हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग से हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बना वो हमारे हमारे पास डिप्लॉयड है। जबकि ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग से जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म बना ये हमारे पास हैप्लॉयड है। अब हम देखते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में हो सकती है। तो सबसे पहले है जी फिशिस, यानी कि जो हमारी बुक में गिवन है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास फिशिस यानी कि मछलियाँ, फ्रॉग यानी कि मेंढक, और इंसेक्ट्स यानी कि हशरात। इंसेक्ट्स की जो हमारी बुक में जो एग्जांपल गिवन है वो है जी हनी बी। तो हमने हनी बी के अंदर ही आज पार्थिनोजेनेसिस पढ़नी है।
हमें पता है कोई भी स्पीशी हो उसके दो मेंबर होते हैं, एक होता है जी मेल और एक होता है जी फीमेल। तो इसी तरह ये एक हनी बी एक स्पीशी है, इसके भी दो मेंबर हैं, एक है जी मेल हनी बी और एक है जी फीमेल हनी बी। मेल हनी बी जो है उन्हें हम ड्रोन कहते हैं और वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का तो आपको पता ही है। इसी तरह जो जो एक होते हैं जी फीमेल, फीमेल हनी बी जो है उनमें से फीमेल हनी बी हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है जी क्वीन हनी बी और एक होती है जी वर्कर हनी बी। हमारे पास फीमेल हनी बी हमेशा हमारे पास डिप्लॉयड होंगी, यानी कि 2n होंगी। तो फीमेल हनी बी हमें पता है हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है जी क्वीन हनी बी और एक होती है जी वर्कर हनी बी। जो हनी कॉम होता है यानी कि मक्खियों का शहद का छत्ता, उसके अंदर सिर्फ एक ही फीमेल हनी बी ऐसी होती है जिसे कहा जाता है जी क्वीन हनी बी, क्वीन हनी बी। जबकि बाकी जितनी भी फीमेल हनी बी होती हैं उन सबको वर्कर हनी बी कहा जाता है। जो हनी कॉम है यानी कि मक्खियों के शहद का छत्ता जो होता है, उसमें से फीमेल हनी बी सिर्फ फीमेल हनी बी में से सिर्फ एक ही फीमेल हनी बी ऐसी होती है जिसे कहा जाता है जी क्वीन हनी बी। बाकी जितनी भी फीमेल हनी बी होती हैं उन सबको वर्कर हनी बी कहा जाता है, और ये भी क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। फिर क्वेश्चन होगा जी कि ये क्वीन हनी बी और वर्कर हनी बी, इन दोनों में से कौन सी हनी बी ऐसी होंगी जो एग प्रोडक्शन का काम करेंगी, यानी कि जो अंडे देंगी। तो इसमें से इन दोनों में से सिर्फ क्वीन हनी बी ऐसी फीमेल हनी बी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग प्रोडक्शन का काम करती हैं, यानी कि जो अंडे देती हैं। जो वर्कर हनी बी हैं वो अंडे नहीं देती, वो जस्ट प्रोडक्शन का काम करती हैं, हिफाजत का काम करती हैं सिर्फ। ये क्वीन हनी बी है। अब हम ये सारे के सारे जो मैंने डायग्राम बनाई इससे समझते हैं तो हमें पार्थेनोजेनेसिस का कंप्लीट प्रोसेस जो है वो हमें समझ आ जाएगा। ये क्वीन हनी बी थी, इसने एग्जाम्पल हम कंसीडर कर लेते हैं, ये क्वीन हनी बी थी, इसने एग प्रोडक्शन का काम किया, यानी कि एग को जो है वो ले एग कर दिया, यानी कि अंडे दे दिए। अब ये जो एग जो है ये दो तरह के आगे प्रोसेस करेंगे। एक होगा एग जिसे हम कहेंगे जी अनफर्टिलाइज्ड एग, और एक एग ऐसा होगा जिसे हम कहेंगे जी फर्टिलाइज्ड एग। तो क्वेश्चन होगा जी कि फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड में क्या डिफरेंस है। मैंने पहले भी बताया, जब भी एग जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूजन का प्रोसेस करेगा यानी कि फर्टिलाइज्ड होगा, तो ऐसे एग को हम कहेंगे जी फर्टिलाइज्ड एग, यानी कि ये एग ये फर्टिलाइज्ड एग है। और जब भी एग जो है वो स्पर्म के साथ, जब भी एग जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूजन का प्रोसेस नहीं करेगा, फर्टिलाइज नहीं होगा, तो ऐसे एग को हम कहेंगे जी अनफर्टिलाइज्ड एग। यानी कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास अनफर्टिलाइज्ड एग है। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो हमारे पास डिप्लॉयड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्टिलाइज्ड एग डिप्लॉयड है। और यहाँ पे जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो हैप्लॉयड है। ये मैंने पहले ही बताया कि ये हैप्लॉयड क्यों होते हैं, डिप्लॉयड क्यों होते हैं। तो अनफर्टिलाइज्ड एग से जो हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, जाहिर सी बात है वो भी हमारे पास हैप्लॉयड ही होगा, क्योंकि हमारे पास अनफर्टिलाइज्ड एग हैप्लॉयड है। तो इसलिए हमारे पास जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा, नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो भी हमारे पास हैप्लॉयड ही होगा। फिर ये जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा उसे हम कहेंगे जी मेल, और जाहिर सी बात है हमारे पास जो मेल होंगे वो हमारे पास हैप्लॉयड ही होंगे। मेल को हम ड्रोन भी कहते हैं। इसी तरह जब फर्टिलाइज्ड एग से हमारे पास जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, क्योंकि हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग डिप्लॉयड है, इसलिए हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो भी डिप्लॉयड होगा। और ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग जो था ये हमारे पास डिप्लॉयड था, तो ये जो नया ऑर्गेनिज्म बना, नया ऑफस्प्रिंग बना, इसे हम कहेंगे जी फीमेल, फीमेल हनी बी। और फीमेल हनी बी हमारे पास डिप्लॉयड होंगी। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि हमारे पास जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डिप्लॉयड है, इसलिए जो हमारे पास जो फीमेल हनी बी बनी वो भी हमारे पास क्या बनेंगी, डिप्लॉयड ही बनेंगी। हमने पहले ही पढ़ा, हमारे पास जो फीमेल हनी बी हैं वो हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक को कहा जाता है जी क्वीन हनी बी और एक को कहा जाता है जी वर्कर हनी बी। क्वीन हनी बी जो है वो हनी कॉम में यानी कि शहद की मक्खियों छत्ती में सिर्फ एक ही होती है, बाकी जितनी भी फीमेल होती हैं वो सारी की सारी वर्कर होती हैं। तो हमें पता है कि फीमेल जो है वो डिप्लॉयड होती हैं, इसीलिए जो क्वीन हनी बी होगी वो भी डिप्लॉयड होगी, जो वर्कर हनी बी होंगी वो भी डिप्लॉयड ही होंगी। अब क्वेश्चन होगा कि ये मेल जो है, ये क्वीन हनी बी या वर्कर हनी बी या मेल हनी बी, इनके फंक्शन क्या होंगे। तो मेल हनी बी जो है इनका फंक्शन जस्ट ये होगा कि ये क्वीन हनी बी के साथ मेटिंग का प्रोसेस करेंगे। अब क्वेश्चन होगा जी मेटिंग क्या होते हैं, यानी कि इन सिंपल हम कह सकते हैं कि जो मेल हनी बी हैं वो क्वीन हनी बी के साथ जस्ट सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करेंगे। क्वीन हनी बी का फंक्शन ये है कि ये जो है एग प्रोडक्शन का काम करेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अंडे देंगी।
तो फिर क्वेश्चन होगा जी कि वर्कर हनी बी का क्या काम है। वर्कर हनी बी का काम ये है कि ये प्रोटेक्शन का काम करेंगी, यानी हिफाजत करेंगी। किसकी हिफाजत करेंगी? शहद की मक्खियों की छत्ते की, यानी कि हनी कॉम की। जो वर्कर जो है, वर्कर हनी बी जो है, वर्कर फीमेल हनी बी, इनका सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन का काम है। और जो ये जो हमारे शहद जो बनता है, शहद की जो मक्खियों का छत्ता जो है, इसमें जो शहद बनता है वो भी वर्कर हनी बी बनाती हैं। क्वीन हनी बी जो है सिर्फ और सिर्फ एग प्रोडक्शन का काम करते हैं, जबकि जो मेल हनी बी हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। फिर क्वेश्चन होता है जी कि हमारे पास, अगर हमारे पास 3 हनी बी हों तो हम कैसे उनमें डिफरेंस करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये क्वीन हनी बी है, ये वर्कर हनी बी है, या ये मेल हनी बी है। तो उसे हम साइज़ के थ्रू जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो साइज़ में सबसे बड़ी होगी वो हमारे पास क्वीन हनी बी होगी। जो हमारे पास साइज़ में उससे छोटी होगी वो हमारे पास होगी जी मेल हनी बी। और जो सबसे छोटी होगी साइज़ में वो होगी जी हमारे पास वर्कर हनी बी। जिसका साइज़ बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, वो होगी हमारे पास क्वीन हनी बी। जिसका साइज़ उससे छोटा होगा वो होगी हमारे पास मेल हनी बी। और जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा वो होगी हमारे पास वर्कर हनी बी।